children. Myself Puspa Kandpal from Puspa Priyanka Saraswati Vidya Mandir Intra College Nanamata. Class 8 Subject English. Today I will explain you Chapter 1 The Best Christmas Present in the World. So let's start. 101 years old जो मिसेस मैकपर्सन थी उनकी जो एज थी वो 100 साल की हो गई थी. She had been in the house when it caught fire. जब उनके घर में जो ओल्ड मैन था वो बताता है ना राइटर को कि जो मिसेस मैकपर्सन थी वो 100 साल की हो गई है और जब उनके घर में आग लगी थी उस समय वो अपने घर के अंदर ही थी. No one really knew how the fire had started. कोई भी नहीं जानता कि जो आग है वो किस तरह से लगी, उसका रीजन क्या था. But लेकिन it could will have been candles. लेकिन हो सकता है सभी लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जो आग लगी थी वो कैंडल की वजह से लगी थी, मोमबत्तियां जलाई हुई ना, तो उस वजह से वो आग लगी थी. She used candles rather than electricity. वो कैंडल की जगह पर हमेशा बिजली की जगह पर हमेशा कैंडल्स का इस्तेमाल करती थी. Because she always thought electricity was too expensive. क्योंकि वो उनके दिमाग में एक विचार था कि जो बिजली है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, उतना वो एफर्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो हमेशा मोमबत्ती का इस्तेमाल किया करती थी. The fireman had got her out just in time. जो आग बुझाने वाले होते फायरमैन वो समय पर पहुंच गए थे और उन्होंने समय पर आकर आग बुझा दी थी. She was in a nursing home now. अब जो मिसेस मैकपर्सन है वो एक नर्सिंग होम में है. He told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. वो कहते हैं कि इस कस्बे के जो दूसरी तरफ जो जगह रास्ता है, टाउन है, वहाँ पर बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम है, वहाँ और डोरचेस्टर जो रोड है उसके किनारे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम है, वहाँ पर मिसेस मैकपर्सन को नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया है. I found बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम easily enough. जो वो थे जो राइटर थे वो कहते हैं कि मुझे जल्दी ही बर्लिंगटन हाउस मिल गया था नर्सिंग होम, मैं वहाँ पर पहुँच गया था. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. वो कहता है कि मैं जो राइटर है वो बता रहे हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक क्रिसमस ट्री था और क्रिसमस ट्री में बहुत सारी लाइटें लगाई गई थी और सभी व्यक्ति जो वहाँ थे वो सब क्रिसमस का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे. मैंने कहा आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन. मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ मिसेस मैकपर्सन का एक दोस्त हूँ. टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और उन्हें क्रिसमस का तोहफा देने के लिए आया हूँ. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. वो कहता है कि मैंने सोचा कि मुझे डाइनिंग रूम की तरफ जाना चाहिए, तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ मैंने देखा कि सभी ने अपने सिर पर पेपर हैट पहनी हुई थी और वे सभी क्रिसमस का फेस्टिवल मना रहे थे और गाना गा रहे थे. The matron had a hat on too. जो मैट्रोन था उसके सिर पर भी एक हैट थी, एक टोप पहना हुआ था उसने. And seemed happy enough to see me, और वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था. She even offered me a mince pie. उसने मुझे माइंस पाई ऑफर किया. She walked me along the corridor, और थोड़ी देर मेरे साथ कॉरिडोर के अंदर घूमा चला. Mrs. Macpherson is not in with the others. She told me. उसने मुझे बताया कि जो मिसेस मैकपर्सन है वो किसी के साथ नहीं रहती है, वो अकेले रहती है. She rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. फिर उसने बताया मेट्रोन था उसने मुझे बताया कि जो मिसेस मैकपर्सन है आज बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, हेल्थ थी, मतलब उनको टेंशन हो रही थी, कुछ हिचकिचाहट थी उनके अंदर, इसलिए उनको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बोला गया, इसलिए वो आराम कर रही हैं. She has no family to help. वो उससे कहता है कि जो राइटर है उससे बताते हैं कि जो मिसेस मैकपर्सन है उनका कोई परिवार नहीं है, उनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है. No one visits. और कोई भी फैमिली मेम्बर्स, कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं रहता, वो अकेली रहती हैं. So I am sure she will be only too pleased to see you. इसलिए जब मिसेस मैकपर्सन आपको यहाँ पर देखेंगी तो वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. वो जो मैट्रोन होता है वो बताता है कि जो
और वहाँ पर पौधों को पानी दे रही हैं और वो व्हील चेयर में बैठी हुई होंगी। आप फिर वो जो राइटर होता है वो खुद ही थोड़ा सा आगे को चला जाता है मिसेस मैकफर्सन को देखने के लिए। The old lady was sitting in a wheelchair। जो ओल्ड लेडी होती है मिसेस मैकफर्सन होती है व्हील चेयर में बैठी हुई होती है। Her hands folded in her lap। लैप का मीनिंग यहाँ पर गोद है, तो जो उनका जो हाथ होता है अपनी गोद पर रखा हुआ था, व्हील चेयर में बैठी होती है, हाथों को ऊपर करके गोद में रखा हुआ था उन्होंने। She had silver white hair pinned into a wispy bun। उन्होंने सिर में एक जूड़ा बनाया होता है, वो 100 साल की वृद्ध पर्सन थी, ओल्ड लेडी थी, तो उन्होंने अपने सिर पे एक जूड़ा बनाया होता है, उसमें उन्होंने सिल्वर वाइट हेयर पिन और उसमें सिल्वर कलर की वाइट हेयर पिन लगाई होती है। She was gazing out at the garden। और वो गार्डन बगीचे की तरफ घूर रही होती है। So I will explain you next para in next video।